नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में 12 एमएलसी सीटों पर बीजेपी का दावा, महायुति में फंसा पेंच। जाने शिंदे और सुनेत्रा पवार की डिमांड। महाराष्ट्र एमएलसी पोल्स। महाराष्ट्र में खाली हो रही विधान परिषद की 17 सीटों को लेकर महायुति के घटक दलों में पेच फंसा हुआ है। बीजेपी ने 12 सीटों पर दावेदारी जताई है। ऐसे में एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के लिए सिर्फ 5 सीटें बच रही हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद की खाली हो रही 17 सीटों को लेकर महायुति के घटक दलों में पेच फंस गया है। बीजेपी ने 12 सीटों पर दावेदारी जताई है। ऐसे में अभी तक बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी एनसीपी में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। इस साल खाली होने वाली 17 सीटों में से बीजेपी के पास 7, शिवसेना के पास 5, एनसीपी के पास 3 और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 सीटों की मांग कर रही है, जबकि गठबंधन की तीसरी घटक एनसीपी को कम से कम 3 सीटों की उम्मीद है, जिसमें अहम रायगढ़, रत्नागिरी, सिंदूर दुर्ग सीट भी शामिल है। महायुति में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दरार होने को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि गठबंधन के अंदर बातचीत हो रही है। उन्होंने बताया कि नासिक और संभाजी नगर सीटों पर शिवसेना के साथ और पुणे सीट को लेकर एनसीपी के साथ बातचीत चल रही है। फडणवीस ने भरोसा जताया है कि अलायंस जल्द ही रुकावट को तोड़कर एक दोस्ताना हल निकाल लेगा। एक तरफ जहां महायुति में पेच फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यह चर्चा सामने आई थी कि सुनेत्रा पवार के दूसरे बेटे जय विधान परिषद जा सकते हैं। हालांकि एनसीपी नेता उमेश पाटिल ने पार्टी के दिवंगत सुप्रीमो अजीत पवार के बेटे जय पवार की उम्मीदवारी को लेकर अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि जय आने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह पुणे के एक समर्पित जमीनी कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार विधायक रोहित पवार ने बीजेपी के बड़े दावों को लेकर उस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवा पार्टी न सिर्फ अपने सहयोगी दलों की सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, बल्कि 2029 के विधानसभा चुनावों में उन्हें अपने टिकट पर चुनाव लड़ाने के लिए उनसे दल बदल कराने की भी योजना बना रही है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे और तीसरे नंबर पर सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है। महायुति में कुछ छोटे घटक दल भी हैं। सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली एनसीपी अजीत पवार की मांग है उसे कम से कम 3 सीटें मिले और शिंदे 7 सीटें मांग रहे हैं। फडणवीस और बीजेपी के सामने 2 सहयोगियों को खुश रखते हुए रास्ता निकालने की चुनौती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।